और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों ने मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को मार गिराया है। AK-47 SLR के साथ ही अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों और जवानों के बीच ये बड़ी मुठभेड़ हुई और अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। साथ ही आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के नारायणपुर सीमा पर ये मुठभेड़ हुई है। मरने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के दरमियान नक्सलियों के खात्मे को लेकर नई रणनीति बनाई थी और उसी का ये कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करना है और 30 से ज़्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों के पूरे तरीके से यहाँ पर हाथ खोल दिए गए हैं और सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी गई है नक्सलियों के खात्मे की, और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। 30 से ज़्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर सीमा पर ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर बड़ी संख्या में नक्सलियों के छिपे होने की खबर थी और इसी पर एकाएक प्रहार किया है सेना के जवानों ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ की जा रही है और इस मुठभेड़ में 30 से ज़्यादा नक्सलियों की जान जाने की भी खबर है। ये बताया जा रहा है कि ये संख्या 30 है, अभी फिलहाल बढ़ भी सकती है। AK-47 SLR सहित कई अन्य जो घातक हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। गोला बारूद बरामद किया गया है। निशा हमारी सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। निशा, ये माना जाए कि ये उसी रणनीति का हिस्सा है जो गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में बैठक की थी और उसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है ये? बिल्कुल सुनील, जब अमित शाह यहाँ आए थे तो उन्होंने 9 राज्यों की बैठक ली थी जहां पर इस समय नक्सलवाद का प्रकोप सबसे ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में ये बैठक की गई थी और इसके बाद उन्होंने PC की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का जो अंत है, जो खात्मा है, वो देश से कर दिया जाएगा और इसमें सबसे बड़ी जो रणनीति थी वो सेट की गई थी और उसी रणनीति के तहत एक बड़ी उपलब्धि जो है आज देखने को मिल रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 158 नक्सलियों को अब तक नई सरकार बनने के बाद ढेर किया गया है और आज का आंकड़ा छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा होगा, क्योंकि 30 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। हालांकि अब रात ज्यादा हो गई है और काफी सारी जो लाशें हैं वो बरामद नहीं की गई हैं, लेकिन पुलिस अभी भी उस जगह पर मुस्तैदी के साथ जो प्रहार है वो किया जा रहा है और देखना ये होगा कि सुबह तक जो ये आंकड़ा है वो कितना पहुंचता है और हो सकता है कि 30 से ज्यादा जो नक्सली एनकाउंटर्स में मारे गए हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। जो इलाका है ये अबूझमाड़ का इलाका है, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के इलाके में आता है। अब तक हम अबूझमाड़ के कस्तूर मेटा गांव तक जो हमारा आखिरी कैंप है वो पहुंच पाया था, लेकिन अभी आगे का रास्ता जो है, कहते हैं कि अबूझमाड़ का अब तक 90% भाग ऐसा है जहां तक अब तक हमारी फोर्स पहुंच नहीं पाई है, लेकिन उन इलाकों में भी तैनाती की जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी कि किस प्रकार आगे की ओर फोर्स बढ़ेगी। और जब हम आखिरी बार हिंदी खबर जब अभी अबूझमाड़ पहुंचा था तो कस्तूर मेटा तक हम जाकर आए थे और अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस प्रकार वहां पर जो कैंप है वो लगाया गया है, कैसे वहां के लोगों को जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं और कैसे जो योजनाएं सरकार चला रही है उसका जो लाभ सीधा सीधा मिल रहा है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे ना अब तक फोर्स पहुंची थी और ना ही अब तक वहां पर जो लोग हैं उनके बारे में पता था कि वहां पर क्या है, किस प्रकार के जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं और कितने लोग वहां पर वास करते हैं। तो अब आगे की ओर जो फोर्स है वो बढ़ रही है और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आज देखने को मिली है, जहां 30 नक्सलियों को ढेर किया गया है। हमारे जवान जो है वो सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन कर रहे हैं। अब भी मुठभेड़ वहां पर जारी है और कल सुबह तक जो आंकड़ा है वो कितना बढ़ता है ये देखने योग्य होगा। निशा, इस बीच ये चूंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है और 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, ये संख्या और भी बढ़ सकती है जैसा कि आप बता रही हैं। इसको लेकर राजधानी रायपुर में क्या कुछ हलचल है? बिल्कुल सुनील, राजधानी रायपुर में भी हलचल है और हलचल ये है कि अब कांग्रेस भी एक ओर से जहां शाबाशी दे रही है कि उनकी ओर से जो प्रारंभ किया गया था, जिस प्रकार नक्सलियों को ढेर करने का ये सिलसिला, उसी ओर ये जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेसियों की ओर से अभी सामने आ रही है कि अब यदि किसी गांव से ये आरोप नहीं लगते हैं कि जो नक्सलवादी मरे हैं वो नक्सलवादी ही हैं और किसी गांव या किसी आदिवासी को नहीं मारा गया है, तो ये सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी जो कांग्रेस की ओर से बयान आ रहे हैं। लेकिन फिर भी विजय शर्मा जो कि गृह मंत्री हैं वो भी हो सकता है कि कल सुबह पहुंचे बस्तर और बस्तर में जाकर सुबह P सुंदरराज जो कि IG हैं, जिनके सानिध्य में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है नक्सलवाद का, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद बताएंगे
की जो मुठभेड़ हुई है उसमें कितने नक्सलियों को ढेर किया गया है। लेकिन अब तक अगर हम देखें तो 30 नक्सली, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि 2 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया ये है। जवानों को तो बड़ी सफलता हाथ लगी है निशा, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि क्या कुछ जवान भी इसमें कैजुअल्टी हुई है, उनके साथ कुछ वो घायल हुए हैं, क्या स्थिति, क्या अपडेट मिल पा रही है? और दूसरा ये कि क्या अभी एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की गई हैं? जवानों की सुरक्षा को लेकर अब तक जो सूचना आ रही है वो ये है कि जवान जो है, एक भी जवान हमारे घायल नहीं हुए। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि जहां 30 नक्सलियों को हमने ढेर कर दिया, वहां पर एक भी जवान जो है वो जोखिम नहीं हुआ है। हालांकि कुछ अंदरूनी चोटें और कुछ ऐसी चोटें आई हुई हैं जिनके लिए जवानों को वहां से सीधे रेफर किया गया है और कुछ ही देर के बाद जिला मुख्यालय में उनका इलाज होगा और उसके बाद रायपुर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर कोई बड़ी जान की खामी जो है वो नहीं हुई है, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा है। और इसके साथ जवानों की भी एक बड़ा ऑपरेशन था ये, और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है कि किसी भी तरीके का कोई भी अब तक जवानों को लेकर कोई मतलब गलत सूचना जो है वो अब तक सामने नहीं आई है। फिलहाल जो जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए थे, डीआरजी के जवान थे, सीआरएफ के भी जवान थे और इसके साथ में जो अन्य सेना दल वहां पर एकत्रित किए गए हैं, वो तो फिलहाल जवान जो है वो सुरक्षित है और सुरक्षित तरीके से जो ये ऑपरेशन है उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। नजर बना के रखिएगा निशा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की।